किस तरह ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद करके रखा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में इतने ज़्यादा बॉम्ब्स बिछा दिए हैं कि अब ईरान को ही नहीं पता है कि आखिर उसने कहाँ कहाँ पे अपने माइंस को बिछाया है। और जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से कोई शिप गुजरती है तो वो शिप अब एक इंश्योरेंस कराती थी है कि अगर इस शिप को कुछ हुआ तो फिर हमें इस शिप का इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब जब कि वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हो चुका है तो अब जो शिप्स गुजरती है उनके इंश्योरेंस का प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और जब इंश्योरेंस का प्राइस बढ़ेगा तो इससे पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा और आपको भी ज़्यादा पे करना होगा छोटे अमाउंट के पेट्रोल के लिए ही। और अब अगर देखें तो ईरान के जो कोस्ट लाइन है वो करीब 1700 किलोमीटर का बड़ा तो है, लेकिन जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पड़ता है वो सिर्फ 40 किलोमीटर का ही बड़ा है। और इस 40 किलोमीटर के छोटे से एरिया पे ईरान बहुत ही ज़्यादा ड्रोन अटैक्स और बाकी अलग अलग तरीक़ों की मदद से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद करके रखा हुआ है। हालांकि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से कई सारे शिप्स हैं जो कि पास ऑन हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शिप्स है वो इसमें चाइनीज़ है और कुछ पाकिस्तानी शिप्स भी है, लेकिन साथ में इंडिया अन्य शिप्स भी यहाँ से गुजर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी कंट्री की ईरान के साथ अच्छी खासी दोस्ती है तो उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से पास होने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को मिल रहा है। लेकिन इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अभी के टाइम में अमेरिका ने 7-8 लोगों का 7-8 लोगों का एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को कहा कि चलो हम लोग सब मिल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन के ऊपर कब्जा करते हैं और ईरान को वहां से भगा देते हैं। लेकिन चाइना भी इस ग्रुप में था जिसने साफ मना कर दिया। उसके साथ साथ फ्रांस ने भी इस काम को करने से मना कर दिया। साथ में जापान और बाकी सारे कंट्रीज़ ने भी कहा कि हमें वॉर में पड़ने का कोई भी मन नहीं है। और इसीलिए एक करके सारे कंट्रीज़ ने इस अमेरिका के प्लान को मना कर दिया। अमेरिका का प्लान कि वो जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को ईरान के कब्जे से हटा करके अपने कब्जे में लाएगा, लेकिन कोई भी कंट्री इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुआ और अमेरिका खुद भी अकेले भी इस काम को नहीं कर सकता। तो इसके वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स जो है वो अभी के लिए तो बंद है, लेकिन हालांकि कुछ कंट्रीज़ के जहाज़ें तो वहाँ से गुजर रही है और यहाँ पे एक ज़ॉम्बी शिप्स का कल्चर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से कोई शिप गुजर चुकी है तो उसके बाद वो शिप जो है वो इंटरनेशनल वाटर में आ गई है और इंटरनेशनल वाटर में तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अमेरिका की भी जहाज़ें हो सकती है और इसी लिए जब कोई शिप इंटरनेशनल वाटर में आ रही है तो वो अमेरिका के शिप्स के थ्रू भी आ रही है और उससे अमेरिका टॉर्चर भी उससे अमेरिका परेशान भी कर सकता है। और इसी वजह ऐसे अभी के टाइम में आपने देखा ही होगा कि जो शिप्स हैं उनका प्रीमियम भी बढ़ते जा रहा है। जो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को क्रॉस करती थी उनका इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ते जा रहा है। उसके साथ साथ अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स है उसको धीरे धीरे ओपन करने की बात तो हुई थी। 2 हफ्तों के लिए सीज फायर भी हुआ था, लेकिन ये सीज फायर तुरंत ही ख़त्म हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स दोबारा से बंद हो गया। हालांकि इसके वजह से जो इंडिया में LPG गैसेस और क्रूड ऑयल की शॉर्टेज देखने को मिली है वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अभी जो छोटे मोटे बिजनेसेस जो होते थे जो कि LPG गैसेस पे चलते थे, जैसे कि ठेले वाले हो गया, गुपचुप समोसे वाले हो गया, जिनके पास ज़्यादा नहीं बस 1-2 दिनों का ही स्टॉक होता था, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि उनका तो बस 1-2 दिनों का ही स्टॉक था और वो स्टॉक भी अब ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिनों में। उसके बाद उन्हें तो LPG गैस मिल नहीं रही है और मिल भी रही है तो फिर बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में मिल रही है। और साथ में ये LPG गैसेस ब्लैक में भी मिल रही है। अगर कोई LPG गैस 900 रुपये में मिल रहा है तो ब्लैक में वही गैस तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये तक में भी मिल रहा है। और इसी वजह से लोग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि उनका तो बस 1-2 दिनों का ही स्टॉक था और वो स्टॉक भी अब ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिनों में। उसके बाद उन्हें तो LPG गैस मिल नहीं रही है और मिल भी रही है तो फिर बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में मिल रही है। और साथ में ये LPG गैसेस ब्लैक में भी मिल रही है। अगर कोई LPG गैस 900 रुपये में मिल रहा है तो ब्लैक में वही गैस तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये तक में भी मिल रहा है। और इसी वजह से लोग